अंडर वाटर जादुई ट्री। धनंजय की दो पत्नियां थी। पहले पत्नी के साथ बेटी का नाम था लीला, दूसरी पत्नी के साथ बेटी का नाम था अर्जुन। पहली पत्नी के गुजर जाने के बाद धनंजय लीला को बड़े प्यार से पालता था, लेकिन दूसरी पत्नी वसुंधरा को वो बिल्कुल नहीं पसंद था। जब उसका पति घर पर नहीं होता था, घर का काम वगैरह कौन करेगा, हाँ जल्दी खत्म करो, और अगर ये बात तुमने अपने पिताजी से बोली तो ध्यान रखो, यूं डराती थी। धनंजय ऑफिस से आने के बाद बेटी लीला से, क्यों बेटी लीला, आज खाना खाई? हाँ खाई पिताजी, माँ ने मुझे बहुत सारे स्वीट्स भी खिलाए। कहाँ उसके पिता को उसकी वजह से तकलीफ पहुँचेगी, यूं सोचकर वो झूठ बोलती थी। एक बार धनंजय लीला से अच्छे से कुछ बात कर रहा था तो वसुंधरा आकर, ओ जी कितना समय ऐसे लीला से ही बात करते रहोगे, हमारे अर्जुन से भी तो कुछ बात कीजिए ना। कल परसों ससुराल जाने वाली बच्ची से आपको इतना लगाव क्यों है? अर्जुन हमेशा हमारे साथ ही रहेगा ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, अर्जुन लड़का है, वो कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ ही रहेगा। लेकिन लीला वैसी नहीं है ना, कब तक हमारे साथ रहेगी? बोलो, जब तक है तब तक हमारे साथ आराम से खुशी से रहनी चाहिए। और वैसे ये क्या, तुम्हारे बातों में कुछ गड़बड़ लग रहा है? अरे ऐसे कुछ नहीं है, बस ऐसे कुछ बोल दीजिए, कहकर चली गई। एक बार धनंजय बीमार पड़ गया और बिस्तर पकड़ लिया। वाह, मुझे अब बहुत परेशानी हो रही है, अब मैं तुम्हारी और सेवा नहीं कर सकती, मुझसे नहीं हो पाएगा। तुम्हारी प्यारी बेटी है ना, उसी से अपनी सेवा करवा लो। वैसे पूरी जायदाद जाने के बाद यहाँ रहकर क्या लाभ है बताओ? घर के खर्चे के लिए पैसे भी नहीं है, अब कौन कमाएगा? लीला तब वो बातें सुनकर, माँ पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है ना, जब तक वो ठीक नहीं होते और उनकी दवाई चलती रहेगी तब तक मैं पैसे कमा लूंगी, बस उन्हें ठीक समय पर दवाई खिला दो बस। बेटी लीला, तुम्हें इस उम्र में कितनी तकलीफ पहुंचा रहा हूँ। वो सब कुछ नहीं है पिताजी, आप आराम से सो जाओ, कहकर पिता को सुलाई और निकल गई। लीला जब काम की तलाश में जा रही थी तो उसके सामने उसे एक स्वामी जी दिखाई दिए। लीला उन्हें नमस्कार कहते हुए, स्वामी जी आपको कहीं पर भी काम दिखे तो मुझे बताओगे? इतनी छोटी उम्र में तुम काम की तलाश में हो तो तुम्हारी घर की स्थिति समझ आ रही है बेटी। मैं तुम्हें एक रहस्य जगह के बारे में बताऊंगा, वहाँ पहुँचने के बाद अगर तुम्हारा उद्देश्य अच्छा हो तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी, कहकर कान में एक राज की जगह बताया। लीला तुरंत उस जगह पर गई। तब मन में लीला, स्वामी जी जो जगह के बारे में बताए वो तो यही है, लेकिन यहाँ तो पाताल लोक तक जाने का कोई रास्ता नहीं है, यूं सोच रही थी कि तभी वो सागर में एक चक्रवाट आ गया। ओहो, लगता है अब ये चक्रवाट में नहीं जाऊंगी तो पाताल लोक तक नहीं पहुँच पाऊंगी, सोचकर हिम्मत से उस नाव से चक्रवाट में कूद पड़ी। बस उस चक्रवाट में जाते जाते पाताल लोक अंडर वाटर में मिल गया। लीला तब इधर उधर देखी तो उसे एक पेड़ नजर आया। लीला तब पेड़ को नमस्कार की और वहाँ मौजूद एक दरवाजे को खोलकर उसके अंदर गई तो वहाँ बहुत सारा सोना, पैसा, जेवर सब थे। वो उन चीजों को लेकर पिता के पास जाकर, ये लो पिताजी, हमारी पूरी जिंदगी के लिए काफी हो उतना सोना लाई हूँ, पैसे भी लाई हूँ, कहते हुए जो हुआ वो बताई। हमारे घर की लक्ष्मी देवी तुम ही हो बेटी। अंडरग्राउंड गोल्डन ट्री। शारजापुर में शाकेश शेट्टी नाम का एक आदमी था। उसने अपनी इकलौती बेटी की शादी धूमधाम से की। उस शादी के बारे में पूरे गांव में बड़े गर्व के साथ लोग कहने लगे, अरे तुम लोगों को पता है क्या, अपने साकेश शेट्टी जी उसकी बेटी को कन्यादान में पूरी की पूरी लॉरी जितना सोना दे रहे हैं। अस्कर भाई, तू और तेरे बातें, कोई भी कन्यादान में इतना सोना दे सकता है क्या? वो क्या उसके बगीचे में भैंस डालने वाली गोबर है क्या लॉरी में ट्रैक्टर में देने के लिए? असली में लॉरी में कितना सोना आता है पता है? करीब करीब 20 टन। टन का मतलब 1000 किलो। ऐसे ही आपके बोलने की तरह लॉरी भर सोना देने का मतलब 2000 किलो सोना दहेज में देना होगा। वो कुबेर से भी नहीं होता। वैसे भी इतना सोना एक इंसान के लिए कमाना मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर उतना सोना उसके पास है इसका मतलब जरूर उसे कोई खजाना मिला होगा। यही सब बातों के बीच एक आदमी आकर, अरे अरे तुम्हें पता है क्या, दूल्हे को ही नहीं शादी में आए मेहमानों को भी साकेश शेट्टी सोने के सिक्के दे रहा है। खाना खाने के बाद पान देकर सोने के सिक्के लेकर ही जाना है बोल रहा है, ना बोलने पर मान ही नहीं रहा है। बोला था ना, मैंने बोला था ना, साकेश शेट्टी का दिल बहुत बड़ा है भैया। इतने बड़े बड़े लोगों की शादी में हमेशा मेहमानों से पैसे लेते देखा है, लेकिन किसी ने इतना सब देते देखा है किसी को? बोलो, वो भी सोने के सिक्के, मतलब छोटी बात नहीं है। ठीक है, मैं तो
जा रहा हूँ। आप लोगों को आना है तो आओ, वरना मत आओ। ऐसे ही बेकार की बातें करते रहो, वहाँ सोने के सिक्के खत्म हो जाएंगे। ये सब बातें सुन रहा मुन्ना नाम का एक आदमी मन में, क्या है ये सब? ये जो बोल रहे हैं वो सच है क्या? कोई भी सोने के सिक्के गिफ्ट में देता है क्या? या ये लोग पब्लिसिटी के लिए अफवाह फैला रहे हैं? नहीं तो उनके दोस्तों में 4-5 देकर छोड़ दे रहे हैं क्या? ये बात तो पता करना ही होगा। मैं भी इनके साथ जाकर क्या हो रहा है देकर आता हूँ। कहकर सबके साथ शादी के लिए निकल गया। शादी में जोरदार तरीके से खाना खाने के बाद आए अदिति को सोने के सिक्के देकर भेजा जा रहा था। मुन्ना को भी सोने के सिक्के दिए। वो लेते ही सीधा एक सुनार के दुकान में जाकर, सुनो भैया, ये सोने का सिक्का देखो और बोलो कि ये असली सोना है या सिर्फ ऊपर ऊपर सोना रखकर सबको धोखा दे रहे हैं। एक बार देखकर बताइए। सुनार ने वो सिक्का लेकर एक काले पत्थर पर उसे घिस घिस कर उसे खुदबीन में टेस्ट करके, मुन्ना ये सोच और शुद्ध सोना ही है, ये कोई डुप्लीकेट नहीं है। लेकिन तुम्हें ये कहाँ से मिला? अच्छा, तो तुम्हें बात का पता नहीं है सेठ? वो अपना साकेत शेट्टी है ना, वो उसकी बेटी की शादी में जो भी आए उन्हें ये सोने का सिक्का दे रहा है। इतने सोने के सिक्कों को कहाँ पे बनाया पता नहीं। क्या बोल रहे हो मुन्ना? और वैसे भी ये गांव में एकमात्र सुनार मैं ही हूँ। मुझसे ना खरीदा है ना बनवाया है, फिर कहाँ बनवाया पता नहीं। ठीक है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। पहले जाकर मैं भी सोने का सिक्का लेकर आता हूँ, कहीं खत्म ना हो जाए। कहकर शादी की तरफ भागा। ये देखकर मुन्ना, फिर भी इतने लोगों को वो सोने के सिक्के बांट रहा है, तो और कितने सोने के सिक्के होंगे इसके पास? कुछ तो हुआ है। रात को उनके घर के पास एक अंडरग्राउंड सुरंग है, वहाँ से जाकर वो सारे सिक्के मैं रख लूंगा। यूँ सोचा। उस दिन रात साकेत शेट्टी के घर के पास सबसे छुपता हुआ जाकर मुन्ना वो अंडरग्राउंड सुरंग बनाकर जाता गया। जैसे जैसे वो सुरंग के अंदर जा रहा था, वो सीधा साकेत शेट्टी के घर के नीचे खुलने वाले सुरंग ओपन हुआ और वो सीधा चेम्बर में गिरा। वहाँ देखते ही एक अंडरग्राउंड गोल्डन ट्री था। वो देखकर वो शॉक हो गया। अरे भगवान, इसके पास कितना सोना है स्वामी? ये सच में सोने का पेड़ है या सोने का बनाया हुआ पेड़? ऐसा तो इतना बड़ा सोने का पेड़ मैंने पहली बार देखा है। इतने बड़े सोने के पेड़ को अगर मैंने इसकी डाली को काट कर भी जाकर बेचा तो लाइफ सेटल हो जाएगा। ऐसे ही मन में बात करते वक्त साकेत शेट्टी वो चेम्बर में अचानक से आ गया। वो देखकर मुन्ना ठक करके अलमारी के पीछे जाकर छिप गया। साकेत शेट्टी वो सोने के पेड़ को नमस्कार करते हुए, देवी स्वर्ण वृक्ष राजा, मेरे सोने का कल्प वृक्ष, मेरे घर का देवता, आपकी कृपा से मेरे परिवार में कोई चिंता ना होते हुए हम खुशी से और अमीरी से जी रहे हैं। आपकी कृपा से मेरी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से करवा दी। आने वाले मेहमानों को गिफ्ट में आपके दिए हुए सोने के सिक्के दिए हैं। थोड़े और मेहमानों को देना बाकी है, अगर थोड़े से और दोगी तो उनको भी दे देता हूँ। वो पेड़ जैसे ही अपने डाली को हिलाई, एकदम से सोने के सिक्के नीचे गिरे। उन्हें पकड़ता हुआ शेट्टी, देवी सब आपकी कृपा है देवी, कहकर उन सारे सिक्कों को पोटली में बांध करके ऊपर ले गया। ये देखकर मुन्ना शॉक में था। वो पेड़ के पास जाकर हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए, देवी स्वर्ण वृक्ष राजा, सोने के कल्प वृक्ष, ये कैसी माया है आपकी? मेरी आंखों पे मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। देवी ये सब क्या है? यूँ जानने के लिए चोरी छुपे सुरंग से आया हूँ। यहाँ देखने पर ये गोल्डन ट्री दिखा और मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। अगर ये सब सच है तो मुझे भी आप सोने का सिक्का दीजिए, मैं भी मेरे लाइफ में सेटल हो जाऊंगा। जैसे ही वो अपनी डाली हिलाई, बस सारे सोने के सिक्के नीचे गिरे। बस उन सबको उठाते हुए यहाँ वहाँ देखे बिना ही मुन्ना, देवी महादेवी धन्यवाद, देवी धन्यवाद। ऐसी ही जल्दी में वो सब सिक्कों को वही सुरंग से बाहर लेकर वो सुरंग को भर दिया। जो भी सोने के सिक्के थे उन्हें दूसरे गांव में बेचकर आए हुए पैसों से अच्छा घर बनाकर एक नया बिजनेस शुरू करके खुशी से जीने लगा। सौतेली माँ डिस्ट्रॉइंग कार। एक घर में सुदीप नाम का आदमी था। पहली बीवी के मर जाने पर वो अपनी बेटी कमला का बहुत बढ़िया देखभाल करता था, लेकिन उसकी दूसरी बीवी अमला बहुत बुरी थी। सुदीप को उसकी बेटी सुमति से ज्यादा कमला से प्यार होने के कारण वो कमला की अच्छी देखभाल नहीं करती थी।
एक दिन अमला कमला से, देखो हम शॉपिंग के लिए बाहर जा रहे हैं, आते आते शाम हो जाएगी। अगर किसी ने पूछा तो बोलो तुम्हारे लिए जा रहे हैं, नहीं तो खाल छील के रख दूंगी। ठीक है माँ, आते वक्त मेरे लिए कोई ड्रेस ले आइए। क्या तुम्हारे लिए ड्रेस ले आऊं? मुझे नौकरानी समझ के रखा है क्या? तमीज से बात करो। कहकर चिल्ला के चली जाती है। शाम को शॉपिंग से वापस आकर सुदीप और कमला को साथ बैठे हुए देख अमला, बेटी कमला, तुम्हारे लिए बहुत जगह शॉपिंग करके ये सारे कपड़े खरीदे हैं। अरे अमला, तुम इतनी अच्छी हो, कमला को अपनी बेटी की तरह प्यार करती हो। क्या आप भी मेरे लिए सुमति और कमला समान हैं, लेकिन शॉपिंग में पैसे थोड़ा ज्यादा हो गए हैं। अरे मेरी बेटी से बढ़कर कुछ नहीं, कहकर अंदर चला जाता है। देखो कमला, अगर किसी ने पूछा तो बोलो ये सब तुम्हारे लिए है, नहीं तो मेरे बारे में तुम्हें पता है ना, खबरदार, कहकर चली जाती है। ऐसे अमला सुमति के लिए ढेर सारे कपड़े और गहने खरीदती रहती है। एक दिन कमला स्वीट्स देते हुए, पापा मुझे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है, सब आपका आशीर्वाद है। बढ़िया है, मुझे बहुत खुशी हुई ये सुन के। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। कमला की नौकरी का समाचार सुदीप पूरे गांव को देता है। उस शाम को सुदीप कमला के लिए एक कार गिफ्ट करता है। कमला, आज से तुम इस कार से ऑफिस जाना। तुम्हारी माँ होती तो बहुत खुश होती। वैसे कमला ऑफिस और बाकी जगह उस कार में घूमती थी। एक दिन पंडित जी सुदीप के घर कमला के लिए रिश्ता लेकर आते हैं। नमस्कार अमला जी, मैं आपके घर एक बढ़िया रिश्ता लेकर आया हूँ। आपकी बेटी कमला का इस गांव के जमींदार के एक लौते वारिस, उनके सुपुत्र का रिश्ता। क्या करोड़ों जायदाद वाले जमींदार के बेटे का कमला के साथ रिश्ता? हाँ, कैसे? क्यों अमला जी, गुण, लक्षण और खूबसूरती में क्या हमारे कमला का कोई तोल है? कार में खुशी से जब जाती रहती है, आहा, तब लगता है कि जैसे स्वयं लक्ष्मी देवी जा रही है। तुम्हारे और उस जमींदार का टेस्ट खराब है। मेरे बेटी सुमति कमला से बहुत बेहतर है, चाहे वो खूबसूरती हो या अक्लमंदी। कार का क्या है, आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। अमला जी, मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ, लेकिन इन लोगों को कमला के साथ ही रिश्ता बनाना है। सुदीप जी जब घर पे होंगे तब मैं वापस आऊंगा, कहकर वहाँ से चला जाता है। कमला को इतना अच्छा रिश्ता मिले मुझे ये पसंद नहीं। लगता है इस कार की वजह से सभी इसको देख के आकर्षित हो रहे हैं। उस कार को तोड़ दूंगी तो ये सब बंद हो जाएगा, सोचकर अमला अगले दिन सभी के उठने से पहले उठकर घर के बाहर पार्क किए हुए कार को एक बड़े लकड़ी के सहारे तबाह कर देती है। कार चूर चूर हो गया, सारे रिश्ते अब बिगड़ जाएंगे, सोचकर चुपचाप आकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद सुमति, माँ उठो उठो, देखो क्या हो गया, कहकर टूटे हुए कार को दिखाकर, माँ दीदी ने कल रात को मुझे ये कार गिफ्ट दिया था, लेकिन किसी ने रात को उसे चूर चूर कर दिया, कहकर दुखी होती है। अमला चौंक जाती है। कमला के अपने छोटी बहन के प्रति प्यार को देखकर अमला को अपनी गलती का एहसास होता है और तब से वो कमला की अच्छी देखभाल करती है।